क्यों लेटना पड़ा पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर? भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी उनके गलतियों को। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और वीडियो में मेरे चैनल पर। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भीष्म पितामह की जयंती माघ महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। 6 महीनों तक भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। शैया पर लेटे लेटे पितामह जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतने पीड़ा सहन करना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने तब उन्हें उनके उस पाप के बारे में बताया था जिसके कारण उन्हें यह दुख झेलना पड़ा। महाभारत की कथा में पितामह भीष्म एक ऐसे योद्धा थे जो शुरू से अंत तक रहे हैं। जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा को पालन करने वाले पितामह भीष्म हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में सौंपकर ही अपने प्राणों का त्याग किया। पितामह को देवव्रत व गंगापुत्र नामों से भी जाना जाता है। शूरवीर योद्धा। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमें एक शक्तिशाली योद्धा का प्रबल दृश्य सामने आता है। एक ऐसा पितृभक्त पुत्र जिसने अपना पूरा जीवन एक वचन को निभाने में गुजार दिया। एक ऐसे निस्वार्थ योद्धा जिसने अपने पिता के लिए अपने जीवन, अपनी कामनाओं और सुखों का बलिदान कर दिया था। पुत्र की लालसा से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, मैं जहनु ऋषि की बेटी हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। शांतनु से गंगा का विवाह। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे तुम मेरी दाहिनी जंघा पर आकर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामंगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, इसलिए मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से इन्हें 8 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर पितामह भीष्म बन गए। भीष्म के पिछले जन्म का रहस्य। गंगा पुत्र भीष्म पिछले जन्म में देव नामक वसु थे। एक बार पृथ्वी आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की नज़र ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ी। यह गाय समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली थी। उसने उसे अपने पति देव नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि यह गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है, आप इसे हर लें। पत्नी की बात सुनकर देव ने अपने भाइयों के साथ उस गाय को हर लिया। वसु को उस समय इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि वशिष्ठ ऋषि बड़े तपस्वी है और वे हमें श्राप भी दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं को जब यह बात पता चली तो वे ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए। तब ऋषि ने कहा कि बाकी सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस देव नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। यह पृथ्वी पर संतानहीन रहेगा। महाभारत कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म व देव नामक वसु थे। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में अपनी इच्छा मृत्यु से ही अपने प्राण त्यागे। इसलिए लेटना पड़ा पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर। 6 महीनों तक पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे। इस दौरान जब भगवान कृष्ण जब भीष्म के पास गए तो उन्होंने पूछा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि बाणों की शैया पर लेटा हूँ लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हो पा रही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने पिछले जन्म को स्मरण करो और सोचो कि आपने कौन सा पाप किया था। भीष्म बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में भी कुछ भी पाप नहीं किए थे। कृष्ण ने उन्हें बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान आपने एक नाग को जमीन से उठाकर फेंक दिया तो कांटों पर जा गिरा था, पर 6 महीने तक उसके प्राण नहीं निकले थे।
उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीनों तक बानों की सैया पर लेटे हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।